Hi guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing super well and staying safe in these tough times. काफी बोर्ड्स ने अनाउंस कर दिया है कि क्लास 12 के एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं. कुछ बोर्ड्स ने अभी नहीं किया है बट काफी स्पेकुलेशंस हैं कि वो वाले भी एग्जाम्स कैंसिल हो जाएंगे. तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अब एग्जाम कैंसिल हो गए, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे लिए क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए. तो वो सारे डाउट्स को आज हम एक सीरीज ऑफ वीडियोस लाएंगे जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं क्लास 12 के बाद, हमारे क्या इंटरेस्ट है. अगर हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स में है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें साइंस अच्छी नहीं लगती है, पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमारे लिए कहाँ पे करियर मिल सकता है. तो उसकी सेट ऑफ लेक्चर्स या सेट ऑफ लेक्चर्स नहीं कहूँगा बट सेट ऑफ वीडियोस हम इसको इस सीरीज में कवर करेंगे. बट आज क्योंकि ये वीडियो सबसे पहला वीडियो है तो इसमें हम कुछ उन 4 एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं जो बहुत जरूरी हैं हर एक क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, जो क्योंकि अभी उनके पास बहुत सारा टाइम है. आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, बिकॉज ग्रेजुएशन आपकी आगे का करियर डिसाइड करता है. जो चीज़ें आप ग्रेजुएशन में सीखते हैं, जो डिग्री आप ग्रेजुएशन में लेते हैं, कई सारी आपके जो करियर के एस्पेक्ट्स हैं वो ग्रेजुएशन डिसाइड करता है. तो जो सबसे पहला हमारा पॉइंटर है इस टाइम जो आपको करना है वो ये करना है, आपको अपने इंटरेस्ट को इवेलुएट करना है. आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है इस समय ये सोचने के लिए कि आपको क्या अच्छा लगता है. अगर आपको मैथ्स नहीं अच्छी लगती है, अगर आपको फिजिक्स नहीं अच्छी लगती है, तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता है कि आप किसी भी साइंस रिलेटेड में या फिर आप बीएससी इन मैथ्स या मैथ्स ऑनर्स करना चाहें या फिर फिजिक्स ऑनर्स करना चाहें. तो ये वाला जो टाइम है इसको आप सबसे ज्यादा यूटिलाइज करिए ये जानने और समझने में कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है. अगर आपको इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या करियर्स हो सकते हैं. सो फर्स्ट स्टेप इज जस्ट इवेलुएट योर इंटरेस्ट. अंडरस्टैंड करिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, किस चीज में आपकी रुचि है एंड किस में आप अपना आगे अपने आप को अच्छा परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं. सिर्फ एक हाई लेवल पे भी पता होगा तो चल जाएगा. सेकंड आ जाता है कि अगर आपको पता चल गया कि ठीक है, मेरे को ये चीज अच्छी लगती है और इस पे मैं अच्छा कर पाऊंगा या इस चीज में मेरा थोड़ा भी रुझान है या इंक्लिनेशन है, तो दूसरी चीज आती है. अब आप ये देखना शुरू करिए कि ऐसे कौन से इंडिया में, अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में ऐसे कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं या फिर आपके स्टेट में या फिर आपकी सिटी में ऐसे कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. आपको ग्रेजुएशन किस कॉलेज से करना है, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी कॉलेज में चाहोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा. थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव नाउ. ठीक है, हर बच्चे को ग्रेजुएशन करना है, सबके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं बिकॉज इंटरनल के बेसिस पे वैल्यूएशन होगा. किसी के अच्छे आएंगे, कुछ लोगों के नहीं भी अच्छे आएंगे अगर उनका इंटरनल काफी ट्रैक नहीं सही है. जो भी, हर बोर्ड अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें अडेप्ट करेगा. बट हम मान के ये चलते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग कॉम्पिटेटिव. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज से आपको पर्टिकुलर चीज में ग्रेजुएशन करना है. अगर आपको इकोनॉमिक्स में करना है तो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, बीए करते हैं, बीएससी इन इकोनॉमिक्स आई डोंट थिंक कहीं होता है, बट बीए करते हैं. तो बीए मेरे को कहाँ से करना है, अगर मेरे को दिल्ली से करना है तो दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप बीए इन इकोनॉमिक्स कर सकते हो, बीए इन जर्नलिज्म आप कहाँ से कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन आप कहाँ से कर सकते हो. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बाद जब आप अपना इंटरेस्ट इवेलुएट कर लें तो आप ये देख लें कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल हैं. सिटी देख लीजिए, गूगल पे सिंपल आप सर्च करोगे, अगर आप दिल्ली से हो तो बेस्ट कॉलेजेस इन दिल्ली डालें, आपको लिस्ट मिल जाएगी. बेस्ट कॉलेजेस इन जयपुर डालें तो आपको जयपुर की लिस्ट मिल जाएगी. अगर आप कानपुर में हैं तो आप कानपुर के कॉलेजेस डालेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी. तीसरी चीज होती है, जैसे मैंने पहले अभी आपसे जस्ट कुछ सेकंड पहले कहा, कि ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कॉलेज को चाहोगे और आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हो वहां का कट ऑफ का क्या जाता है. आपके परसेंटेज अगर 91 92 आ रहा है, बट अगर कॉलेजेस का, जैसे दिल्ली के कुछ कॉलेजेस हैं जिनका कट ऑफ ही 99% जाता है, आप अगर उसको अपनी एस्पिरेशन लिस्ट में रखते हो तो वो गलत है. आप उसको थोड़ा सा नीचे रखो अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में. सो ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको कौन से कॉलेज में जाना है. 15 से 20 से 25 कॉलेजेस की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए एंड उनके क्या क्या कट ऑफ जाते हैं. जो चौथा पॉइंट है, जो आई थिंक परहैप्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, वो ये होता है, जो कई बार देखा भी जाता है कि एप्लीकेशन या फिर जब एडमिशन हो रहा होता है उस टाइम बच्चे बहुत ज्यादा रश करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, एड्रेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए.
तो बहुत जरूरी है आप इस टाइम को यूटिलाइज करें। आप अपने जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका ओबीसी, एससी, एसटी, जितनी भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये चीजें आप अभी यूटिलाइज टाइम करके रेडी करवा सकते हैं। बिकॉज अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, अगर आप किसी भी एक्स वाई जेड कैटेगरी में आते हो, प्लीज आप अपने सर्टिफिकेट्स को रेडी करवा लीजिए, बिकॉज आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है एडमिशन के टाइम पे। सो ये 4 चीजें आप इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। आपको कई सारे यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे कैसे सर्टिफिकेट्स बनवाने। आप हमसे भी कमेंट्स के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए। हमारी नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हम कवर भी करेंगे कि अगर आप साइंस फील्ड से हो तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, आप अगर कॉमर्स फील्ड से हो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस फील्ड से हो, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स फील्ड में नहीं जा सकते हो। आप बिल्कुल जा सकते हो। तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो। लाइक करिए, शेयर करिए आपके जितने भी फ्रेंड्स और एस्पिरेंट्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।